Dear friends, dear students, have a nice day today. Today we will learn about conjugate of complex number. After then, algebra of complex number, power of imaginary number. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी. इस फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हमने देखा था. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा रहता है तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं. फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, यानी कि इमेजिनरी नंबर का ए रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा. इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो साइन चेंज करने का, यानी कि प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस. दैट इज इस तरह से आएगा. फिर वो ए माइनस आई बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ जेड. ओके, तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन आएगी. फिर लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज अ complex number, then a minus ib is called as complex conjugate of z. It is denoted by z bar. सो दैट इज इस तरह से हम लिख सकते हैं. फिर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आई प्लस बी रहता है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड बार से डिनोट किया जाएगा और वो लिखा जाएगा ए माइनस आई बी. ओके, तभी अभी देखो एग्जांपल्स. अगर जेड वन दिया रहता है 3 प्लस 4i, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा जेड वन बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4i. राइट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, खाली इमेजिनरी पार्ट का. सपोज सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, जेड टू इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3i. ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसा आएगा जेड टू बार इज इक्वल टू माइनस 4. रियल पार्ट को एज इट इज रखना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी कि प्लस 3i ऐसा आएगा. राइट, जेड थ्री इज इक्वल टू 3. अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? यस, 3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बिकॉज ऑफ 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर 3 दिया तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 0i. ओके, इसलिए ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है. दैट इज इक्वल टू 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा? जेड 3 बार इज इक्वल टू 3. और इसके बाद में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद माइनस 0 आएगा, तो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 ही रहेगा. इस तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका कॉन्जुगेट ऐसी तरह से लेना है. इसका यूज हमको अगले टॉपिक में करना है. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रहेगा? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे. सपोज जेड वन पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, a1 प्लस आई बी वन, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने जेड टू इज इक्वल टू ए टू माइनस आई बी टू. इस तरह से हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया. तो अलजेब्रा क्या बोलता है? जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे उसका हम एडिशन कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट अलजेब्रा हमारा बन रहा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सेकंड, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं,
सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे कि हमने रियल नंबर के साथ में किया था कि दो रियल नंबर की हम एडिशन कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे, उसी तरह से जो सब प्रोसेस है वो प्रोसेस हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी कर सकते हैं। यानी कि 3+3 हम 6 लिखते थे, 3-4 -1 लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिया जाएगा। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं हम कैसे होते हैं। सो लेट एग्जांपल हियर, लेट Z1 इज इक्वल टू 3+4i, ऐसा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, एंड Z2 इज इक्वल टू -1+2i, ऐसा हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। देन अभी देखो, फर्स्ट Z1 प्लस Z2 ये हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेते हैं, दैट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 3+4i, प्लस उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे -1+2i। ओके, दैट इज इक्वल टू 3+4i -1+2i, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है और रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ करना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, 3 - 1 2, दैट इज इक्वल टू 4i + 2i, वी गेट 6i। ये बन गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि क्या हो रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सेकंड वन Z1 - Z2, राइट, Z1 - Z2 क्या है, तो वैसे ही 3+4i द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 -1+2i। तो उसके बाद 3+4i, इसके पहले क्या करना है कि माइनस साइन से वहां पे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट किया। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस +1 -2i -2i, राइट। इसके बाद आएगा फिर दैट इज इक्वल टू 3+1 4i -2i गिव्स 2i। यानी कि क्या हो रहा है, अगेन subtraction of two complex number gives again a complex number, right? Third one, Z1 into Z2 that is equal to, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमको लेना है। तो यहाँ पे आएगा 3+4i इंटू -1+2i, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर हमको पता है, ये फर्स्ट एलिमेंट से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह से, यानी कि 3 × -1 -3, 3 × 2i दैट इज इक्वल टू 6i, 4 × -1 4i × -1 -4i। यहाँ पे देखो अभी 4 × 2 8 और i × i, ये बन गया i², राइट, दैट इज इक्वल टू -3, यहाँ पे हो गया 6i -4i दैट इज +2i प्लस 8, यहाँ पे i² की वैल्यू हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट रहता है वो इमेजिनरी पार्ट में i की वैल्यू हमने √-1 ली थी, यानी कि i² की वैल्यू क्या रहते हैं, -1। ये हमेशा ध्यान में रखो तुम, i² = -1 इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू है, प्लस 8 i² की वैल्यू हम -1 रखेंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू 8 × -1 -8 -3 + 2i दैट इज -8 -3, ये बन गया -11। ओके, -11 और -11 + 2i, ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगेन क्या बोल सकते हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
उसके बाद लेंगे हम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Z1 3 प्लस 4i माइनस अपॉन -1 प्लस 2i। तो जब भी हम इसका डिवीजन करेंगे तब हमको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत लगने वाली है। दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4i अपॉन -1 प्लस 2i मल्टीप्लाइंग बाय रैशनलाइजिंग करना है हमको। 10 में आपने देखा होगा रैशनलाइजिंग प्रोसेस, जो डिनोमिनेटर रहता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -1 और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी कि -2 आ जाएगा, उसी से उसको डिवाइड करना है। तो डिवीजन करने के टाइम पे ये प्रोसेस हमको करना है, डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, दैट इज इक्वल टू, अभी न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से करेंगे, यानी कि 3 प्लस 4i मल्टीप्लाइंग -1 माइनस 2i और डिनोमिनेटर में -1 प्लस 2i मल्टीप्लाइंग बाय -1 माइनस 2i, राइट, दैट इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाइंग 3 इंटू -1, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में फिर 4i से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -i -3, 3 इंटू -2i -6i, 4i इंटू -1 -4i, 4i इंटू -2i -8i स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे देखो फिर डिनोमिनेटर में क्या करना है कि डिनोमिनेटर के में ये फार्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला लगेगा x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसका सिंप्लीफिकेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, राइट। तो ये जो फार्मूला है हमने 10 में देखा था, ये फार्मूला का यूज यहाँ पे करना है। ये देखो -1 प्लस 2i, -1 -2i, खाली यहाँ पे प्लस माइनस का चेंज है, इसलिए एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि क्या बनेगा फिर -1 का स्क्वेयर माइनस 2i का स्क्वेयर, इस तरह से अपॉन -3 -6i -4i -10i, राइट, -8 आई स्क्वेयर की वैल्यू हमने क्या ली है -1, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, दैट इज आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 का स्क्वेयर +1 माइनस 2 का स्क्वेयर 4, i का स्क्वेयर -1 अपॉन -3 -10i माइनस माइनस +8 अपॉन 1 प्लस 4 -4 इंटू -1 +4 gives that is equal to -3 plus 8 gives 5 -10i अपॉन 5 और that is equal to, इसको सेपरेटली करेंगे हम 5 अपॉन 5 -10 अपॉन 5i, सो लास्ट में मिलेंगे हमको 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1 -10 अपॉन 5 दैट इज 2i दैट इज 1 माइनस 2i। ओके, तो ये क्या मिल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या आएगा 1, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा सेकंड पार्ट जो है -2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से चारों प्रोसेस हमने देखी यहाँ पे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये प्रोसेस होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर। पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर। So let
I is equal to under root minus 1 gives I square is equal to minus 1. ओके, ये बन गया आई स्क्वायर की वैल्यू. अगर हमको पूछा पावर यानी क्या, आई रेस टू 3, आई रेस टू 4, आई रेस टू 5, आई रेस टू 6, आई रेस टू 1000, आई रेस टू 1 करोड़, आई रेस टू -88, जो भी पावर होगा उसकी वैल्यू हमको अभी मिलेंगी. सो कैसे निकालते, आई क्यूब यानी क्या, इसका सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे, आई इंटू आई स्क्वेयर. ओके, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे और मिलेंगे हमको -i इंटू -1 -y. दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि आई क्यूब इज इक्वल टू -i. ये बन गई वैल्यू. बराबर. सेकंड में अगर हमको पूछा कि आई रेस टू 44 की वैल्यू क्या आएगी, तो आई रेस टू 44 की वैल्यू मिलेंगी हमको फिर आई स्क्वेयर रेस टू 22. यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी पावर रहेगा वो पावर हमको स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर में उसको सिंप्लीफाई करना है. क्यों क्या कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है वो -1 है. अगर स्क्वायर में आ गया तो -1 हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं. राइट. सो यहाँ पे 44 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इट्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 22 इंटू 2 44 ही आएगा. इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर लिया. इसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे और पावर 22 आएगा ऊपर. और -1 रेस टू 22 क्या है, इवन नंबर. माइनस का पावर अगर इवन नंबर रहता है तो आने वाला आंसर प्लस हो जाता है, और माइनस का पावर अगर ऑड रहता है तो -1 ही आंसर आता है. यानी कि -1 रेस टू इवन नंबर गिव्स +1, -1 रेस टू ऑड नंबर गिव्स माइनस आंसर. तो यहाँ पे -1 रेस टू इवन नंबर है तो यहाँ पे बन गया +1. तो यानी कि आई रेस टू 44 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. राइट. थर्ड वन में तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई रेस टू, अगर हमको पूछा गया आई रेस टू 45, तो 45 को हम स्क्वायर में डायरेक्टली ऐसा मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, लेकिन इसलिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एक आई बाहर निकालेंगे, इंटू आई रेस टू 44 करेंगे. ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे पहले, आई इंटू आई रेस टू 45, क्योंकि 45 + 1 44 + 1 45 बन जाएगा. दैट इज इक्वल टू आई को एज इट इज रखेंगे इंटू आई रेस टू 44 को सिंप्लीफाई करेंगे, आई स्क्वायर इंटू 22. दैट इज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रेस टू 22. सिमिलरली आई -1 रेस टू 22 + 1 दैट इज इक्वल टू आई. यानी कि आई रेस टू 45 की वैल्यू क्या बन रहे, मिल रही है हमको आई. इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिमिलरली अगर हमको ऐसा पूछा आई रेस टू -48, तो -48 को क्या रहेगा फिर अभी, इसका मतलब क्या करेंगे हम पहले, -48 को हम ऐसे लिखेंगे 1 आई रेस टू 48. यानी कि पावर डिनोमिनेटर में को आने के बाद माइनस का क्या हो जाता है, +1. हमको पता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x रेस टू -1 दैट इज इक्वल टू 1/x. ओके, दैट इज इक्वल टू 1 आई रेस टू 48 आई रेस स्क्वायर इंटू 24. ऐसे लिखेंगे. आई स्क्वायर में हम कन्वर्ट किया क्योंकि 2 इंटू 24 48 ही मिलेगा. दैट इज इक्वल टू, लेकिन ऐसा करने के बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रेस टू 24 दैट इज इक्वल टू 1/+1, क्योंकि -1 रेस टू इवन नंबर गिव्स +1 एंड दैट इज इक्वल टू +1. इस तरह से ये इमेजिनरी पार्ट का जो पावर है वो पावर हम कौन सा भी होगा तो भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लेते हैं, इवेल्युएट आई रेस टू 30 + आई रेस टू 40 + आई रेस टू 50 + आई रेस टू 60. इसकी वैल्यू हमको निकालना है. दैट इज इक्वल टू, लेट आई रेस टू 30 + आई रेस टू 40 + आई रेस टू 50 + आई रेस टू 60 दैट इज इक्वल टू, इस सब पावर को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे. यानी कि आई 30 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 15 30 प्लस आई स्क्वायर 40 को 2 इंटू 20 प्लस आई स्क्वायर 50 को 2 इंटू 50 यानी कि 50 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 मिल जाएगा. और आई रेस टू 60 को आई स्क्वायर रेस टू 30 ऐसे लिखेंगे हम. इसके बाद
हर एक जगह पे हम आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे। -1/15 प्लस -1/20 प्लस -1/25 प्लस -1/30। इसके बाद -1 का पावर ऑल नंबर दिख रहा है, यानी कि आंसर मिलेगा -1। -1 का पावर इवन है, यानी कि आंसर मिलेगा +1। -1 का पावर ऑड है, -1। -1 का पावर इवन नंबर है, यानी कि +1। तो इसका मतलब -1 + 1 0, -1 + 1 0, एवरीथिंग इज कैंसल, वी गेट 0 वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है आपको क्या मिल रही हो, 0 मिल रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट -1 + √3i raised to cube इज अ रियल नंबर। इसका सिंप्लीफिकेशन है, जो उसका रियल नंबर हमको दिखाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग हियर a + b का क्यूब। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो ये फॉर्मूला क्या है, a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² इंटू b प्लस 3ab² प्लस b³। इस तरह से इसका फॉर्मूला रहता है। इसके बाद प्लस दैट इज इक्वल टू, सुनाओ, -1 + √3i का क्यूब दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए वैल्यू बन गई ए की और ए वैल्यू बन गई बी की। सो a³ यानी कि -1/³ प्लस 3 इंटू a² यानी कि -1 का स्क्वायर इंटू b यानी कि √3i प्लस 3 इंटू a यानी कि -1 और b² यानी कि √3i का स्क्वायर प्लस b³ यानी कि √3i का क्यूब दैट इज इक्वल टू -1³ -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 रहेगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और √3i एज इट इज रहेगा। ओके, 3 इंटू -1 ये बन गया -3, √3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर i² प्लस √3 का क्यूब, √3 का क्यूब क्या रहेगा, 3 इंटू √3, ओके, इंटू i का क्यूब, इस तरह से, यानी कि √3 का क्यूब इस तरह से लिया हमने। √3 का क्यूब कैसा आएगा, √3 का क्यूब यानी कि √3 इंटू √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 और √3 एज इट इज रहेगा। इस तरह से इसको √3 का क्यूब हमने लिया 3 इंटू √3, ओके, दैट इज इक्वल टू -1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू √3i दैट इज 3 √3i माइनस 3 इंटू 3 9, i का स्क्वायर -1 प्लस 3 इंटू √3, i क्यूब क्या रहेगा, -i क्यूब इज इक्वल टू -i क्यूब, i क्यूब इज इक्वल टू i इंटू i² दैट इज इक्वल टू i इंटू i² की वैल्यू -1 दैट इज इक्वल टू -y। इस तरह से i क्यूब की वैल्यू हमने क्या लिया, -i, ओके, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 √3i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 प्लस -3 √3i, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। अभी रियल पार्ट का एडिशन, -1 + 9 8 और यहाँ पे 3 √3i और -3 √3i प्लस माइनस है, इसलिए प्लस माइनस से क्या बन गया, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया, यानी कि हमको खाली क्या मिल रहा है 8, और 8 क्या रहता है, ओनली रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 बन गया, ये ओनली रियल पार्ट दिख रहा है हमको, इसलिए इसका जो क्यूब हम ले रहे थे इसका क्यूब हमको मिल रहा है 8, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, दैट इज -1 प्लस √3i क्यूब is a real number, so hence
shows। इस तरह से वो चेक होगा कि वो क्यूब क्या आ रहा है, रियल नंबर। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है।